बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं। बहुत अच्छे बच्चे। बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं। अपना लिया ठुकरा दो प्यार का तोहफा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं। दिलों के नाते वो जोड़े नहीं जाते, जो दिलों के नाते हैं वो जोड़े नहीं जाते, जोड़िए तो फिर जोड़े नहीं जाते। ये नाते ये नाते दिल में बसाए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं। अनजाने लोगों में कोई साथी तो मिलेगा, अनजाने लोगों में कोई साथी तो मिलेगा, कोई तो होगा जो हमको समझेगा। ये सपना ये सपना दिल में सजाए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं। यार है यारों के निभा देंगे यारी, क्या समझे बच्चे? हम यार है यारों के निभा देंगे यारी, यारी है हमको सारी दुनिया से प्यारी। इतना तो दिल है सादा फिर भी है अटल इरादा, है जान से प्यारा वादा, वादा कभी न तोड़ेंगे। जी हम यारों का साथ न छोड़ेंगे, जी हम यारों का साथ न छोड़ेंगे। सहारे 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 यारों के पाए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। तो बाबा बहुत दूर से आया। बाबा कहता है जितनी दूर से मैं आता हूँ उतनी दूर से तो संसार में कोई नहीं आता। बाबा कहता है कि बच्चे बहुत दूर से आया हूँ और तुम्हारे लिए प्यार का तोहफा लाया हूँ। ऐसा तोहफा बाबा कहता है जो दुनिया में और कोई मनुष्य आत्मा किसी को दे नहीं सकती। कहता बाबा दुनिया के तो प्यार देखे ना तुम, क्या कहते हो सब दुनिया
स्वार्थ की है, मतलब की है। बाबा कहता है ये जो तोहफा मैं लेके आया हूँ प्यार का, अब इसको अपनाओ या ठुकराओ। बाबा कहता है ये मर्जी तुम्हारी। फिर भी बाबा समझाता है बच्चे, दिल के जो नाते होते हैं ना, ये तोड़े नहीं जाते। बाबा कहता है एक बार जब दिल का नाता जुड़ जाए, बाबा कहता है ये टूटता नहीं, आत्मा का परमात्मा से। बाबा समझाते हैं देखो अनजान बस्ती में आया हूँ। हाँ, बाबा कहता है तुम्हारी ये जो रावण की लंका है ना, इसमें बाबा कहता है मैं गुप्त वेश में आया हूँ। बाबा कहता है कोई होंगे विरले जो मुझे पहचानेंगे, मेरी दोस्ती का नजराना कबूल करेंगे और कहेंगे बाबा हम हर हाल में ये दोस्ती निभा के दिखाएंगे। तो बाबा कहता है बच्चे मैं तो सबको ऑफर करता हूँ कि भगवान आया है, जो लेना है तुम ले लो। कहता है ना बाबा, किसी को दुकान खाली करनी हो तो फटाफट क्या करते हैं, सारा स्टॉक सेल पे लगा देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये वही समय है, जगह जगह बाबा कहता है मेरी दुकानें चल रही हैं और अब खाली होने वाली है। बाबा कहता है स्टॉक भरा हुआ है, जिसको जो चाहिए वो ले ले। फिर नहीं कहना कि भगवान आया था और तो हम तो खाली ही रह गए। तो आज की मुरली में बाबा समझाते दो शब्द, बाबा कहता है हमेशा याद रखो। कौन से? बाबा कहते हैं बच्चे, एक है मेला और दूसरा खेला। बाबा कहते हैं मेला और खेला, ये दो शब्द याद रखो तो फिर कौन सी स्टेज बन जाएगी। हम्म? बाबा कहते हैं बच्चे अब संगम युग पर दो चीजें हमेशा याद रखनी है, मेला और खेला। बाबा कहते हैं मेले में तो क्या होता है, मेले में तो मेले बनते हैं। बाबा कहता है ये जो दुनिया का मेला है जहां बैठे हो, इस मेले में बाबा कहता है आत्मा मैली होती है। जाते ना मेला घूमने, बच्चे जाते, आप लोग भी गए होंगे मेला घूमने। हाँ, तो मेले में कितनी भीड़ भाड़ होती है, कितना रश होता है, कितनी धूल मिट्टी उड़ती है, लेकिन मजा भी बहुत आता है। किसी की चप्पल चोरी होती है, किसी की चैन चोरी हो जाती है, किसी का बटुआ चोरी हो जाता है, कई चुराने आते हैं मेले में। बाबा कहता है बच्चे सारी वैरायटी मिलेगी, जलेबी भी मिलेगी, गोलगप्पे भी मिलेंगे। और मेले में क्या होता है, गुम भी तो हो जाते हैं बच्चे। वहां अनाउंसमेंट चलती रहती है ना कि फलाने एक बच्चा गुम हो गया इतने साल का, लाल रंग की टी शर्ट पहनी है, जिसका भी हो यहाँ आके ले जाए। बाबा कहता है बच्चे ये दुनिया है मेला, ये कभी नहीं भूलना। बाबा कहता है और मेले में बाबा कहता है खेला चल रहा है, ये भी नहीं भूलना। तो बाबा कहता है मेले में आत्मा मैली होती है, लेकिन यहाँ बाबा कहता है स्वच्छ बनकर तिलक लगाया जाता है। मेले में बाबा कहता है मेले में आत्मा मैली होती है, लेकिन यहाँ बाबा कहता है जब बाप से मिलते हो तो बाबा हमको क्या देता है, आत्मस्मृति का तिलक देता है कि बच्चे तू कौन है, तू मेले में जो घूम रहा है तू कहाँ से आया था, ये मेला घूम के तुझे कहाँ जाना है। अच्छा तू मेले में रोया क्यों, किसके साथ घूम रहा था। हाँ, कहते हैं ना दुनिया से सबको अकेले जाना है, तो बाबा कहता है तू मेले में किसके साथ घूम रहा था, कहाँ है तेरे साथ के। कहते हैं सब छोड़ के चले गए जी मुझे, मैं अकेला ही रह गया। तो बाबा कहता है बच्चे ये जो मेला है, ये दुनिया, इसमें बाबा कहता है बड़ा जबरदस्त खेला चल रहा है अभी। और मेले में बाबा कहता है आत्मा मैली होती है। अब बाबा कहता है तुमको मैं मेले से बाहर निकालता हूँ और आत्मस्मृति का तिलक देता हूँ कि तू कौन है, बाहर निकल। तो बाबा कहते कभी स्थिति डगमग होती, कारण क्या है। बाबा कहता है मेले में देखो क्या क्या होता है। जब हम छोटे होते हैं ना तो मेले सब जाते हैं। हमको याद है, हम हमारे पास में काल का मंदिर है, यहाँ हर नवरात्रे अभी भी मेले लगते हैं, हर नवरात्रे पे। तो उस समय हमको 2 रुपए मिलते थे और पूरे जो घर के बच्चे होते थे ना सारे जाते थे मेला घूमने। 2 रुपए में वहां खाना भी होता था, झूले भी होते थे, थोड़ी बहुत शॉपिंग भी होती थी बच्चों की।
किसी ने चेन खरीदी, किसी ने अंगूठी खरीदी और उस पर भी पैसे बच जाते थे। हाँ, तो हमको याद है हम वो जो मेला घूमने जाते थे, हम कभी मंदिर नहीं गए थे। हमारा मंदिर में कोई इंटरेस्ट नहीं था। भीड़ भी इतनी होती थी और हम वो कहते थे सारे घर के बड़े-बड़े बच्चे होते थे जो हमसे बड़े हैं कज़न हमारे, वो कई बार कहते थे, जिसने मंदिर जाना है वो हमारे साथ आओ, जिसने नहीं जाना वो यहीं वेट करेगा और बाहर आके फिर मेला घूमेंगे। तो सब बच्चों का अपना-अपना शौक होता है ना, हम तो मेले में झूले झूलने जाते थे। वहाँ झूले काफ़ी अच्छी वैरायटी के छोटे-छोटे बच्चों के होते थे। तो हमारा जो मेन इंटरेस्ट था वहाँ झूले झूलने का। तो बाबा क्या समझाता है, बाबा कहता है ये जो दुनिया का मेला है ना, बाबा कहता है यहाँ सबके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर है। किसी को घर बनाने में मज़ा आता है, किसी को गृहस्थी जमाने में मज़ा आता है, किसी को पेट पालने में, डॉगी पालने में मज़ा आता है, किसी को खाना खाने खिलाने में मज़ा आता है, किसी को घूमा-फिराई करने में मज़ा आता है, किसी को भक्ति करने में मज़ा आता है। बाबा कहता है ये दुनिया के मेले में खेला बड़ा ज़बरदस्त है, हर कोई बिज़ी है। मेले से कोई जाना भी नहीं चाहता। मैले भी हो पड़े, थक भी पड़े, रो भी रहे हैं, लेकिन बाबा कहता है मज़े की बात है, इस मेले से कोई जाना नहीं चाहता। कोई चला जाता है, गुम हो जाता है तो रोते हैं, कि वो मेरे साथ का चला गया। लेकिन जाना फिर भी कोई नहीं चाहता। बाबा कहते हैं बच्चे ये मेले में क्या हुआ, आत्मा मैली हुई। अब बाबा कहता है बच्चे स्थिति डगमग क्यों होती है मेले में? आते तो एंजॉय करने हो, लेकिन जब घर जाते हैं ना तो बच्चों के हालात देखा करो, कपड़े देखा करो उनके, जब वो बन ढन के जाते हैं घर से और जब वापस आते हैं तो माँ ही नहीं पहचानती कि ये चोट कहाँ से लगवा के ले आया। पूछते हैं ना, तेरी कमीज का बटन कैसे टूट गया? किससे हाथापाई करके आया था? तू मेले में घूमने गया था या मारपीट करने गया था? तो हम ये सब कर रहे हैं मेले में, मारपीट भी करते, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा भी हो जाता, किसी से दोस्ती भी कराते, करते ना सब कुछ। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस मेले में हमारी स्थिति डगमग क्यों होती है? कारण क्या है? बाबा कहता है कारण ये है, मेला अर्थात मिलन से, मेले से बाहर निकल जाते। बाबा कहते हैं मेले में स्थिति डगमग क्यों होती है? बाबा कहते हैं तुमको भूल ही जाता है कि ये मेला था 4 दिन का। तुम सोचते हो कि भाई पूरी जीवन चलेगा। रोज मेला बदलता जा रहा है, नए-नए चेहरे आ रहे हैं, पुराने जाते जा रहे हैं और हम भी तो ढल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं स्थिति डगमग क्यों होती? बाबा कहते हैं स्थिति डगमग इसलिए होती है क्योंकि 4 दिन का ये मेला, बाबा कहते हैं तुमको भूल जाता है कि ये खेला है। ये खेल है बाबा। हर आत्मा अपने समय पर आ रही है, अपना-अपना पार्ट खेल रही है। तो बाबा कहता है फिर जाना भी तो है। तुमको बाबा कहता है जब ये भूल जाता है ना कि खेल है, तब बाबा कहता है तुम रोते हो। जैसे छोटे-छोटे बच्चे रोते हैं ना, ऐसे ही बाबा कहता है कि बच्चे जब तुमको स्मृति भूल जाती है कि ये मेला खेला है, तो बाबा कहता है तुम भी खूब रोते हो। तो ये सृष्टि एक खेल है। खेल में क्या कभी कोई परेशान होता है? बाबा कहता है बच्चों को देखो कैसे-कैसे खेलते हैं, सारा-सारा दिन खेलते हैं। आजकल तो बच्चे नहीं खेलते हैं। क्यों नहीं खेलते उसके कारण बहुत सारे हैं। सब बच्चे ऑक्यूपाइड हैं। स्कूल जाएँगे, ट्यूशन जाएँगे, उसके बाद मोबाइल फ़ोन ज़िंदाबाद। ग्राउंड्स तो जैसे अब खाली पड़े। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं कि बच्चे खेल में परेशान क्यों हो जाते हो? समझो नाम है ड्रामे का खूनी नाहक खेल। ध्यान से सुनना। आज जीवन में अगर कोई ऐसा बोझ है मन पर जो हमने इस मेले में खुद को और मैले करते जा रहे हैं, तो बाबा आज उसके लिए बढ़िया डिटर्जेंट दे रहा है अपने को। बाबा समझाते सोचो अगर किसी फिल्म का नाम या किसी ड्रामे का नाम है खूनी नाहक खेल, तो बाबा कहता है फिर उसमें सीन कैसे होंगे, दर्दनाक होंगे ना। अगर ऐसी कोई फिल्म देखने जा रहे हो जिसमें बाबा कहता है मार धाड़ होगी, लड़ाई होगी, वायलेंस होगा,
तो बाबा कहता है फिर उस फिल्म में तो यही सीन होंगे। तो बाबा कहता है फिर तुम देख के विचलित क्यों हो जाते? बाबा कहता है फिल्म चल रही है ना, बहुत बड़ी। बाबा कहता है ये 5000 वर्ष की एक फिल्म चल रही है। इसमें बाबा कहता है बच्चे कोई कोई सीन दर्दनाक आते हैं और हम सब ने अपने जीवन में फेस भी किए हुए हैं। बाबा कहते हैं जब ऐसे सीन आते हैं तो विचलित क्यों होते हो? कोई लड़ाई झगड़े क्रोधी की स्टोरीज हैं तो उसको देखकर हंसेंगे कि रोएंगे? हाँ, बाबा कहता है तुम फिल्म देखते हो ना, आज तो हम आत्माएं इतनी कमजोर हैं। बाबा का क्वेश्चन अपनी जगह सही है, लेकिन हमारे मन की स्थिति ऐसी है, हम तो कोई फिल्म भी 10 बार देख बैठे होंगे ना, 11वीं बार फिर देखेंगे, फिर आंखों में आंसू आ जाए। आज भी अगर चलाओ, रामायण चलाओ ना, तो भरत मिलाप में दुनिया रोती है आज। हाँ, क्यों रोते? पता है ये सारा की सब आर्टिस्ट है, इसने राम का प्ले किया, इसने भरत का किया, एक्टिंग अच्छी की, लेकिन ये रियल में राम भरत थोड़ी। लेकिन फिर भी हम रो पड़ते। अच्छा, क्रिकेट मैच देखो, क्रिकेट मैच आता है, इंडिया पाकिस्तान का मैच चलता है, लोग आपस में लड़ पड़ते, कई बार टीवी तोड़ बैठते, कभी मोबाइल तोड़ बैठते, कभी रिमोट तोड़ बैठते। कारण, बाबा कहते हैं बच्चे तुमको भूल जाता है कि ये खेल था। आत्मा आज इतनी कमजोर। तो बाबा समझाते अगर कोई लड़ाई झगड़ा या क्रोध की स्टोरी देखते हो तो हंसना चाहिए कि रोना चाहिए? खेल है ना, बाबा कहता है फिल्म शूट हुई है, क्योंकि जानते हो ना कि ये खेल है। ऐसे ही ये है बेहद का खेल। बाबा कहता है ये जो फिल्म तुम्हारे आगे चल पड़ी है अभी, ये बाबा कहता है ये बेहद की फिल्म है। इसके किसी भी सीन को देखकर बाबा कहता है तुमको रोने की तो दरकार ही नहीं। मेले में खेला चल रहा, मेला भी 4 दिन का, खेला भी 4 दिन। तो बाबा कहता है तुम रोए क्यों? इसलिए बाबा क्या करता है, मेले में मिलता है हम बच्चों को और हमको आत्मस्मृति का तिलक देता है। तो कहता है मैं बड़ी दूर से आया हूँ, प्यार का तोहफा लाया हूँ। तो बाबा समझाते वैरायटी ड्रामा है, इसे देख वैरायटी संस्कार स्वभाव परिस्थिति देखेंगे तो क्या विचलित होंगे क्या? एक फिल्म में कितने कैरेक्टर्स होते हैं, है ना? कोई चोर भी है, कोई साध भी है। बाबा कहता है बच्चे फिल्म में कितने कैरेक्टर होते हैं, कितने लोग एक फिल्म में काम करते हैं। वहां तो तुम दुखी नहीं होते हो, कहते हो फलाने ने बड़ी अच्छी एक्टिंग की, कहते हो ना? हाँ, बाबा कहता है विलेंस को भी अवार्ड मिलते हैं, जिसने डायलॉग लिखे उसको भी अवार्ड मिलते हैं, जिसने गाने बनाए उसको भी अवार्ड मिलते हैं, जिसकी स्टोरी है उसको भी अवार्ड मिलते हैं। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे ये भी तो एक बहुत बड़ा ड्रामा है। इसमें बाबा कहता है देखो वैरायटी आत्माएं हैं, वैरायटी संस्कार हैं, वैरायटी परिस्थितियां आएंगी। बाबा कहता है फिर इनको देखकर दुखी क्यों हो जाते? ये भी तो सब एक्टर हैं जो एक्टिंग कर रहे हैं। कोई बेटा बनकर बैठा है, कोई बेटी बनकर, कोई पत्नी बनकर, कोई पति बनकर, कोई माँ बनकर, कोई बहन बनकर। तो बाबा कहते हैं फिर इनको देखकर विचलित क्यों होते हो? क्या इसे साक्षी को एक रस स्थिति में स्थित होकर नहीं देख सकते? हम फिल्म देखने जाते हैं ना थिएटर में, तो क्या करते हैं, 3 घंटे की फिल्म, अब तो 3 घंटे की भी नहीं बची, 1.5-2 घंटे में फिल्म खत्म कर देते हैं। लेकिन फिल्म देखने से पहले क्या करते हैं, अपनी रिजर्व सीट पे जाकर बैठते हैं। बाबा कहता है ये इतनी लंबी फिल्म चल रही है और तुम बैठते ही नहीं। बाबा कहते हैं सीट पर बैठो। सुबह उठते ही बाबा कहता है सीट अपनी ये बुक कर लो। हाँ, तो बाबा कहते बच्चे साक्षी होकर एक रस स्थिति में इस फिल्म को क्यों नहीं देखते? मेला खेला भूलने से ही स्वयं को परेशान करते हो। बाबा हमको हमारी परेशानी की जड़ बता रहा है। बाबा कहते हैं तुम्हारी परेशानी का कारण क्या है? बाबा कहते हैं पहले तो सीट पर नहीं बैठते, सीट पर नहीं बैठते तो दुखी होते हैं। क्या कहते हैं, इसका स्वभाव, इसका संस्कार, इसकी सोच, इसका बोल व्यवहार, इससे तो मैं दुखी हूं। करते ना ऐसे, हे भगवान कहाँ निकलूं, कोई रास्ता मुझे भी दे दे। हाँ, तो बाबा समझाता
बाबा कहते हैं कि बच्चे मेला और खेला भूलने से खुद को परेशान करते हो, क्योंकि साक्षीपन की सीट छोड़ देते हो ना। अगर एक एक पार्ट बाबा कहता है अगर एक एक पार्टधारी का पार्ट ड्रामा की स्मृति रखते हुए देखो तो सदा हर्षित रहोगे। बाबा कहता है एक एक आत्मा, चाहे वो हमारे परिवार में है, पड़ोस में है, रिश्तेदारी में है, हमारे कर्म क्षेत्र में है, दफ्तर में है, कहीं और है, बाजार में है, बाबा कहता है एक एक आत्मा को अगर पार्टधारी समझोगे, और बाबा कहता है फिर उसका पार्ट जब देखोगे तो बाबा कहता है फिर तो हर्षित होगे। सोचो एक फिल्म में एक ही आदमी काम करे तो बन जाएगी फिल्म। वो हम रखते हैं ना अपने घर में किचन में, उसको क्या बोलते हैं आप, नमकदानी होती है ना, जिसमें अलग अलग स्पाइसेस रखे जाते हैं, उसमें सिर्फ एक नमक ही रखो तो नाम बोलते हैं नमक, लेकिन होता कितना है उसके अंदर। हल्दी भी है, मिर्ची भी है, धनिया पाउडर भी है, अमचूर भी है, कितनी वैरायटी है मसालों। इन्हीं से तो सब्जी में टेस्ट आता है। नहीं तो खाओ सब्जी सिर्फ नमक डाल के, अच्छी नहीं लगेगी। हाँ, बाबा कहता है ऐसे ही जैसे एक सब्जी को बनाने के लिए वैरायटी मसाले चाहिए ना, ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे ये फिल्म जो बनती है ना बेहद की, इसमें भी बाबा कहता है वैरायटी मसाले चाहिए, गरम मसाला भी चाहिए, कोई तीखा भी चाहिए। तो बाबा समझाते सदा अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करेंगे। हाँ, बाबा कहता है जब यहाँ बैठोगे तो क्या समझोगे अपने आप को, पावरफुल आदमी। हम जब छोटे होते थे ना, तब हम अक्सर देखते थे हमारे जो घर के बड़े होते थे, उस जमाने में महाभारत आती थी बी आर चोपड़ा वाली, संडे संडे आती थी, शायद ध्यान नहीं अभी। तो सारा घर वो महाभारत देखता था। जैसे अभी केबीसी शुरू हुआ था ना नया नया, तो कहते थे रोड खाली हो जाते हैं केबीसी जब शुरू होता है। तो एक वक्त आया था वो, उस समय जब हम बहुत छोटे होते थे, तो तब महाभारत शुरू होता था, बी आर चोपड़ा वाला जो सबसे पहले महाभारत बनी। तो पूरा घर, उस परिवार में सोचो 14-15 मेंबर थे उस समय, हम जो जॉइंट फैमिली थी सर, सारा घर एक टीवी के आगे बैठता था। और मजाल है किसी की कि कोई चम्मच भी बजा दे, खैर नहीं उसकी, अगर किसी ने आवाज भी करी, हमारे जैसों को कहते थे बाहर जाओ। अच्छा, जब कोई सीन आता था ना, कोई भावुक सीन आया, इमोशनल सीन आया, तो हमारे जो ग्रैंड फादर जानते भी हैं यहाँ पर कई तो बाबा के जो बच्चे हैं वो जानते भी, तो बहुत उनका रोब होता था उन परिवार में। लेकिन जब उनको हम रोता देखते थे ना, तो हम हंसते थे उनको देख कि ये बताओ, ये इतने बूढ़े बुजुर्ग हैं, ये रो रहे हैं। और वो गमछा लेके बैठते थे अपना, गमछे से आंसू पूछते जाते थे ऐसे। तो जब हम देखते थे ना, हम कहते थे बाहर जा, बाहर जा। तो कहने का भाव क्या कि आत्मा उस समय देखो, जब कोई ऐसा सीन चलता है ना स्क्रीन पर, तो हमारे आंसू तब तक नहीं आ सकते जब तक हम उस सीन को अपने से कनेक्ट ना करें, जब तक हम उस जगह पर खुद को नहीं रखते तब तक आंसू आ नहीं सकते। अच्छा, ये तो तब की बात थी, तब हमें हंसी आती थी। लेकिन अब एक ऐसा फेस आया कि हमको भी कभी कभी किसी सीन पर आंसू आ जाते। आज खुश तो बहुत हो गए। तो अमिताभ बच्चन का आपने दीवार फिल्म देखी होगी ना, हाँ, उसमें भी वो कहता है ना आज खुश तो बहुत हो गए। तो उस सीन में तो हमको भी रोना आता था, शुरू शुरू में नहीं, लेकिन बाद में जब थोड़ा थोड़ा समझ मिलती है रिश्तों की, जब दर्द का एहसास आता है ना जीवन में, बच्चे को तो पता ही नहीं दुख क्या होता है, दर्द क्या होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं, हमको समझ आता है कि इसकी पीड़ा क्या है, कि भगवान को चैलेंज कर रहा है कि मैं तेरे कभी मंदिर नहीं आया हूँ, और तूने ये जो मुझे आज दिन दिखाया ये इसीलिए ताकि मैं तेरे दरबार तक पहुंचूं। आ गया, आज खुश तो बहुत हो गए थे, लेकिन मुझे कोई खुशी नहीं है तेरे मंदिर आने। तो हमारा वो एटीट्यूड था उस जमाने में भगवान के प्रति, मतलब वो शुरू से था, ऐसा नहीं कि फिल्म देख के बना, वो शुरू से था कि हमें क्या लेना है इससे, हम क्यों जाए मंदिर में। हुँ? लेकिन जब धीरे-धीरे समझ मिलती है तो लगता है कि नहीं, भक्ति बहुत ज़रूरी है, और भक्ति भी की।
हाँ, भक्ति भी की, भक्ति का पीरियड खत्म हुआ तो अब यहाँ चल पड़े। तो जीवन क्या है? जीवन परिवर्तन है। ये मेला है, मेले में खेल है, और बच्चा पूरा जीवन एक ही खेल खेलेगा क्या? भक्ति के खेल खेल लिए, अब ज्ञान के खेल रहे हैं। हाँ, तो बाबा क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे जब इस सीट पर बैठते हो ना तो ऑटोमेटिक बाबा कहता है आपके अंदर पावर आ जाए। हम कई बार महसूस करते हैं कि अपने घर में बैठे होते हैं ना तो घर में हमको चैन नहीं पड़ती, घर में काम ही काम है। और घर से बाहर निकल जाओ, किसी और के घर जाके बैठो, कोई काम याद नहीं आएगा। आता है कोई काम याद? आराम से बैठते। हम्म? बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ बैठो। बाबा कहते हैं यहाँ आप पावरफुल आते, कमजोर नहीं हो यहाँ। लेकिन बाबा कहता है जब सीट छोड़ते हो ना तो आत्मा थकती है, आत्मा कमजोर पड़ जाती है। तो बाबा समझाते, मेले में बाप का हाथ अर्थात बाप की श्रीमत, बाबा कहता है जब इसे छोड़ देते हो तो भटक जाते हो। एक बच्चा है, बच्चा तो अबोध है, मेला घूमने गया है, किसी बड़े का हाथ पकड़ के ही जाएगा। अब मेले में तो बहुत कुछ दिखता है, खिलौने भी दिखेंगे, हाँ, कहाँ जलेबियां बन रही हैं, कहाँ समोसे बन रहे हैं। तो लाजमी सी बात है बच्चा उंगली छुड़ाएगा कि मुझे ये चाहिए, मुझे वहां जाना है, ये चाहिए, वो देखा, उसके पीछे भाग, इसके पीछे भाग। बाबा कहता है बच्चे माया ने तुमको इतना नचाया, नचाती है नहीं नचाती? दुनिया में आते हैं तो बच्चों की जिद शुरू हो जाती है, पापा मुझे ये गाड़ी चाहिए, ये टॉय चाहिए, इससे शादी करनी है, इसी से ही करूंगा। मेले में गुड़िया दिख गई ना, कह रहा पापा इसी से ही शादी करूं, आप मानो चाहे ना मानो। तो जिद करी, बाप ने दिला दी, ले भाई। तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे जब मेरी श्रीमत की उंगली तुम छोड़ते हो ना, तब बाबा कहता है तुम्हारा भटकना शुरू हो जाए, फिर दुखी भी होते। कहता है ना बाबा, मुरली में कई बार कहता, बाबा कहता है मैं तो तुमको सिर्फ सुख देता हूँ, दुखी होते हो बाबा कहता है तुम अपनी वजह से। खुद बाबा कहता है माया की श्रीमत पर चलते हो, उल्टे सुल्टे काम करते हो, तो फिर बाबा कहता है दुखी हो जाते हो। हम्म? तो अभी देने का समय है, ना कि स्वयं लेने का। बाबा कहता है बच्चे ये संगम का समय है ना। बाबा कहता है मैंने तुमको नॉलेजफुल बना दिया कि बच्चे इस संसार में दुखी होने की तो कोई भी बात नहीं, और मजे की बात है सुखी होने की भी बात नहीं। क्या सोचते हो कितने मकान है, कितनी दुकानें हैं, कितना पैसा आता है? बाबा कहता है सुखी होने की भी बात नहीं है, 4 दिन का मेला है, घर जाना है अभी। बाबा कहता है मैंने तुमको नॉलेजफुल बना दिया, अब क्या करना? बाबा कहता है ये जो ज्ञान का धन है ना, ये जो बाबा कहता है रोज भरते जा रहे हो, ये बोरी, ये बोरी है, ये रोज भर रही है हमारी। अब बाबा कहता है बच्चे ये देने का समय है, ये नहीं कि बस लेते ही जाएं, लेते ही जाएं। भगवान के बच्चे कौन? कौन भगवान के बच्चे? बाबा कहता है बच्चे मेरे बच्चे कौन बनते हैं? देने वाली आत्माएं, देव आत्मा, जिनको देने में सुख मिलता है। बाबा कहता है बच्चे तुमको देने में सुख मिलता है, तुम देते हो। भगवान तो हमको दे इसलिए रहा है कि आगे बांटो। कल परसों बहुत अच्छी बात एक ध्यान में आई थी, हमने मुरली में भी बोल दी। वो शोले फिल्म थी, संजीव कुमार का रोल था ठाकुर का, उसके हाथ नहीं थे। भगवान भी ऐसे ही आके खड़ा हुआ है तो ठाकुर, लेकिन हाथ नहीं। तो वो कहता है भाई मेरा काम तो तुमको करना है, तुम ही मेरे जय हो, तुम ही मेरे वीरू हो। बाबा कहता है मुझे तुम्हारी जरूरत है, बनोगे? हाँ, बाबा कहते हैं तुम्हारी विशेषता देखकर तुम्हें मैंने अपना बच्चा बना। तो बाबा समझाते बच्चे अभी तो देने का समय है। हाँ, तो बाबा कहते हैं तो कब दोगे? सतयुग में। बाबा कहता है अभी देने का समय है, दुनिया में कितना दुख है, अशांति है। इस समय देखो दुनिया, छोटी छोटी उम्र के लोग फांसी खा रहे हैं।
छोटी छोटी उम्र के लोग फांसी खा रहे हैं, और जो घर में भी बैठे हैं इनके जीवन में भी कोई उमंग थोड़ी, ये भी दर्द में जी रहे हैं, चिंताओं के बोझ के नीचे दबी पड़ी है। तो बाबा समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे कब देना है, सतयुग में दोगे। सतयुग में बाबा कहता है किसी को आवश्यकता ही नहीं हो। दान किसको करते हो? गरीब को, मजबूर को। नोटों वालों को करोगे क्या दान? नोट वाला लेगा ही नहीं। बाबा कहता है सतयुग में सब देव आत्माएं हैं। सब बाबा कहता है जिन बच्चों ने दान किया है, कहते हैं ना, देखो दुनिया में हम कितना सहज कह जाते हैं, पता नहीं आपने कौन से मोती दान करे। बाबा कहते हैं बच्चे संगम की बात है। संगम पर बाबा जो हमको ये ज्ञान के मोती देता है ना, क्योंकि वो है ज्ञान का सागर। और समंदर से क्या निकलते हैं? मोती निकलते हैं, सीप निकलते हैं, मोती निकलते हैं, शंख निकलते हैं, ये समंदर से ही मिलते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय मैं तुमको ये ज्ञान के रतन लुटा रहा हूं, और एक एक ज्ञान का रतन। बाबा कहता है बच्चे मुरली, मुरली बाबा कहता है वो संजीवनी है, जिसमें संसार की ऐसी कोई आत्मा नहीं है जिसके दर्द की दवा ना हो। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे फिर कब दान करना है? हम तो यही सोचते हैं कि 1 घंटा मुरली सुन ली, चलो ये भी मैंने पुण्य कमा लिया। बाबा कहता है सुनने के नंबर नहीं है। डॉक्टर के सामने बैठो 1 घंटा, डॉक्टर बोलता जाए कि देखो ये खाओ, पकोड़े छोड़ दो, सीधी सी रोटी खाओ, दाल खाओ, सुबह उठकर सैर करो। सुनते जा रहे हैं बस। सुनने से सेहत बन जाएगी? सुनने से सेहत नहीं बन, कुछ करना भी तो पड़ेगा, थोड़ा पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, तभी तो डॉक्टर को बताएंगे कि डॉक्टर साहब 40% आराम आया, अभी 60% अभी कमी है। तो बाबा कहता है बच्चे एक बेबी स्टेप चलो तो सही, एक हिम्मत का कदम तुम्हारा, 1000 कदम मेरे। अब हम 1 कदम चले नहीं, 1000 कदम उसकी इंतजार करें कि बाबा तू ही कृपा कर तो मेरी नींद 4 बजे खुले। कहते हैं ना बाबा की कृपा होगी तो 4 बजे उठ जाए। जब शादियों पे जागते हैं तब कृपा किसकी होती है? नाइट लाइफ है लोगों की, क्लबों में जाते हैं, क्या क्या दुनिया इस समय कर रही है। 2-3 बजे तो दुनिया सो रही है। ये कलयुग है बाबा के। हाँ, तो इसलिए बाबा समझाते, बाबा कहते बच्चे लौकिक में भी हद का रचयिता अपनी रचना को दुखी तड़पता नहीं देख सकता। हाँ, इसलिए बाबा कहता है चेक करो, हर शक्ति को सामने रखकर देखो कि आज कौन सी शक्ति कितने % जमा की। खर्चे को फुल स्टॉप देना है। अब देखो बाबा हमको बजट बनाना सिखा रहे। एक बाप होता है ना, उसको बड़ी इच्छा होती है कि मेरा बच्चा कहीं नौकरी करे, कोई बिजनेस करे, और जब पैसा कमाने लगता है तो वो बच्चे को फिर स्कीम भी बताता है, कहता है बेटा ऐसे पैसे खराब मत करना, तू बताता है ना। अब बाबा हमको क्या दे रहा है? बाबा भी हमको स्कीम दे रहा है। ध्यान से सुनना। बाबा कहते हैं बच्चे हर शक्ति को सामने रखकर देखो, आज कौन सी शक्ति कितने % मैंने जमा की। खर्चे को फुल स्टॉप लगाओ। हाँ, बच्चों को कहते हैं ना बेटा फालतू मत उड़ा। हाँ, जब तक मैं मेरे से लेता था तब तक और बात थी, और जब कमाने लगते हैं तो फिर बच्चे भी उड़ाते नहीं पैसा, क्योंकि पता चलता है कि पैसा कमाया कैसे जाता है। तो बाबा कहता है जब अपने विघ्नों के प्रति शक्ति का प्रयोग करते हो, यह है खर्चा। एक जब बच्चा अपने भी बच्चे का बाप बनता है ना, तब अपने लिए जीन्स नहीं खरीदता, तब कहता है मैं मार्केट जा रहा था, इसके लिए मैं ये टॉय लेकर आ गया, मेरे पास बहुत कपड़े पड़े। फिर वो अपने बच्चे का सोचता है ना। तो बाबा भी ऐसे कहता, बाबा कहते हैं बच्चे अब तुम बच्चे नहीं हो। बाबा कहता है तुम सब कौन बने अभी? बाबा कहता है तुम शिव की शक्तियां हो ना। बाबा कहता है ये सारा संसार कौन है? बाबा कहता है ये सब तुम्हारी मुखवंशावली है। तो बाबा कहता है अपने प्रति खर्चे कम करो, कि मेरे ही जीवन में कोई विघन आया और मैं उसी पे ही अपनी एनर्जी खर्च करे जा रही हूँ। एक एक श्वास, एक एक संकल्प,
सारी सोच मेरी अपने विघ्नों के ऊपर चल रही है। ये है बाबा कहता है तुम्हारा वेस्टेज खर्चा। माँ बाजार गई, अपने लिए साड़ियां खरीद रही है, अपने लिए ज्वेलरी खरीद रही है। घर आई, बच्चों ने पूछा मम्मी हमारे लिए क्या लाए? मम्मी ने बोला अरे अभी तो मेरी शॉपिंग पूरी नहीं हुई, पैसे ही खत्म हो गए। बाबा कहता है ऐसा काम नहीं करना। अब जीवन में विघ्न आएंगे, परिस्थितियां चैलेंज आएंगी, लेकिन बाबा कहता है आपका सारा समय इन पर ही चलता जाए कि क्या करूं, कौन सी शक्ति कहाँ कैसे फुल स्टॉप लगाऊं। बाबा कहता है सारा समय, सारी एनर्जी, सारे शक्ति बाबा कहता है आपने यही खर्च कर दी। ये कहता है बाबा कि आपने खर्चा कर दिया फालतू का। अब बच्चे मांगेंगे तो बच्चों को देने के लिए कुछ है ही नहीं। किसी ने आकर कोई बात कर दी, अब उसकी बात को समाना था, वो ताकत ही नहीं, क्योंकि खर्चा तो सारा कर दिया। जैसे नोटों को संभालते हैं ना, नोटों को कैसे संभालते, बचा बचा के रखते, चार जगह एक चीज पूछते हो, फिर जहां लगता है रीजनेबल रेट है वहां से खरीदते, क्योंकि हमारा जमा करना भी क्या है, कमाई है हमारी, है ना। तो बाबा यहाँ समझाते, जैसे गवर्नमेंट भी क्या करती है, बचत की स्कीमें निकालती है ना। देखो गवर्नमेंट क्या करती है, कहती है आप इतना पैसा जमा करो, इतने साल के बाद आपको इतना इंटरेस्ट लगकर ये पैसा ऐसे मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, फिर बैंकों में पैसा डालते हैं ना। तो बाबा समझाते हैं बहुत हैं जिनको जमा करना भी नहीं आता, बहुत हैं जिनको जमा करना नहीं आता, खर्च करते करते उधार की आदत पड़ जाती। फिर क्या करते हैं, जब अपनी शक्ति खर्च कर देते हैं तब कहते हैं फलानी दीदी या फिर बाप दादा से कुछ मांगते हैं। फिर बाबा कहता है ये अमृत वेले उठते हैं और कहते हैं बाबा हमें शक्ति दे, हमारा ये पेपर हमको पास करा, बाबा ये माया आई क्यों। हाँ, तो बाबा कहते हैं जब अपने पल्ले कोई शक्ति नहीं बचती, तो बाबा कहता है फिर दूसरों से उधार भी मांगनी शुरू कर देते हैं कि थोड़ा तुम दे दो, थोड़ा तुम सहयोग करो, तुम थोड़ा सा मुझे समझो, मेरी को अंडरस्टैंड करो। तो बाबा कहते हैं फिर दूसरों से उधार की आदत पड़ जाती है। जब अपनी शक्ति खर्च कर देते तब कहते फलानी दीदी या बाप दादा से कुछ ले लेवे। सोचो किसके बच्चे हो। हमें पता चले हमारा बच्चा कहीं से 10-20 रुपए उधार ले रहा है, अच्छा लगेगा। हम कहेंगे तू मुझसे आके ले लेता ना, तूने क्यों पड़ोसी से पैसे मांगे। वो क्या सोचेंगे, कहते ना अपने बच्चों। बाबा कहते बच्चे तुम बच्चे किसके हो और तुम किससे उधारी मांग रहे हो, जिनके पास है ही नहीं, इनकी अपनी जेबें खाली। कोई शक्ति है आज, जिनके साथ आज हम एक परिवार में रहते हैं, हम आज क्या कहते हैं एक दूसरे के लिए, कहते हैं आजकल के बच्चों को कुछ कहना ना। हाँ, पुराने लोग बताते हैं, कहते हैं हमारे तो माँ बाप पीट भी देते थे हमें, लेकिन आजकल तो कहना भी खतरे से खाली नहीं है कि पता नहीं बच्चे कुछ कर ही ना। आज आत्मा इतनी कमजोर। पहले पहले क्या क्या होता था बच्चों के साथ, और फिर एक जैसे हो जाते। आजकल ईगो हर्ट होती है छोटे छोटे बच्चों। तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते बच्चे सोचो किसके बच्चे हो, अखुट खजाने के मालिक हो। बाप कहते हैं तेरे पास कोई कमी है क्या, तेरे बाप के पास, तुझे लोगों के आगे हाथ फैलाता, शर्म नहीं आती तुझे, दूसरों से उधारी मांगते हो, मेरी नाक कटाता। बाबा भी हमें कहता है, बाबा कहता है तुमको भूल जाता है ना तुम किसके बच्चे हो, अखुट खजानों के मालिक हो, बचत की स्कीम जानते हो। बाबा कहता है बच्चे ये पैसा तेरे आगे काम आएगा। कहते हैं ना अपने बच्चों को, देखो कमाओ, कमाओ 50% खर्चा करो, कम से कम कुछ तो जोड़ो, कल को कोई सुख आएगा दुख आएगा तो कहाँ जाओगे। बाबा भी कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम का समय है कमाई का, लेकिन ये कमाई तुम इसलिए नहीं कर रहे हो कि कमाया और खाया बस। बाबा कहता है कोई शक्ति भीतर है, कुछ जमा किया तुमने। हाँ, तो बाबा कहता है बजट की स्कीम को जानते हो ना, बजट बनाना अर्थात, ध्यान से सुनना,
दुनिया में हम बजट बनाते हैं ना। महीने की सैलरी आती है तो कितना हमारा राशन है, कितने हमारे बिल जाएंगे, बिजली के, पानी के, मोबाइल के, इसके उसके, पूरा एक बजट निकाल कि ये तो मस्ट है, ये तो खर्चे करने ही है। लेकिन जो बचेगा, तो बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ पर बजट बनाना माना अपनी बुद्धि, वाणी और कर्म का खर्चा फिक्स करो। सारा दिन सोचते नहीं जाओ, बिना मतलब की बातें हम सोच रहे हैं, कर रहे हैं, जिनका कोई मतलब ही नहीं, कोई मतलब नहीं उसका। आज हमने बहुत प्यारी एक बात सुनी। देखो, जब हम किसी के भी बारे में कुछ भी सोचते हैं, चाहे अच्छा हो, चाहे हल्का हो, चाहे कैसा भी हो, यहाँ से हमारे नोट निकलने शुरू हो जाते। पुराने लोग क्या करते थे, आजकल तो मोबाइल फ्री कर दिए ना। पहले जब फोन लोग मिलाते थे मोबाइल से, तो इनकमिंग के भी पैसे कटते थे। आपने किसी को फोन मिलाया, आपका तो बिल बन ही रहा है, लेकिन जो सुन रहा है ना, उसके भी पैसे कट रहे हैं। बाबा कहते हैं सेम अभी। बाबा कहते हैं बच्चे, मन से आप जिसको भी कॉल लगा रहे हो, जिसके भी बारे में सोच रहे, यहां से भी बिल फटेगा तुम्हारा। तो बाबा कहता है फिर जिस आत्मा के बारे में सोच रहे हो, वो भी संकल्प कैच करे। हम सुन रहे थे किसी के, वो बता रहे, कहते हैं कि हमारे घर में कुछ दिन से पुराने रिलेटिव आए हुए थे रहने के लिए। कहते हैं हम पूरा जो परिवार था ना, इनसे दुखी हो गया 15 दिन, क्योंकि उनका ऐसा स्वभाव था, वो एक दूसरे को लड़वा देते थे, घर के लोगों को। कि तेरी सास ऐसी, तेरी बहू ऐसी, वो ऐसे करता है, वो ऐसे करता है। तो एक दूसरे के मन में एक दूसरे के प्रति क्या किया, भेद डालना शुरू कर। तो कहते हैं 15 दिन में हम सब एक कमरे में बंद और 1-1.5 किलोमीटर दूर जाकर आपस में बात कर रहे थे। 2-3 दिन से सबके मन में यही आ रहा था कि ये जाए अब यहाँ से। जाता क्यों नहीं? हाँ, जबकि उनका प्लान था बहुत समय रुकने का। मना भी नहीं कर सकते, अब कोई मेहमान बनकर आ गया। हाँ, तो कहते हैं हमने 1.5 किलोमीटर दूरी पर जाकर एक बंद कमरे में सारा परिवार बैठा था, तो हम यही सोचते जा रहे थे कि भगवान अब तो ये जाए, अब ये जाए, इसने तो नाक में दम कर दिया। कहते तो फिर सुबह सुबह जब मैं बैठा वहां, तो वो उठकर आ गए सामने से और आकर कहने लगे कि भाई मेरा मन कर रहा है, मैं जाना चाहता हूँ वापस। कहते मैं एकदम हैरान हो गया, क्योंकि हमारी आदत है ना, हम अंदर कुछ और सोचते हैं, मुंह पर कुछ और कह जाते हैं। तो कहते मैंने उनको बोला, बाबूजी हमसे कोई गलती हो गई क्या? अंदर से तो कह रहा जाए, और ऊपर से क्या कह रहा है कि बाबूजी हमसे गलती हो गई। तो कहने लगे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मेरे ही मन में कुछ आ रहा है, कुछ तो थोड़ा मन नहीं लग रहा है यहाँ ना, तो मैं अब थोड़ा सा अब जाना चाहता हूँ वापस। तो वो हैरान हो गए, कहते ऐसा क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा थोड़ी उनको। तो हमारी एक एक वाइब्रेशन, भले ही हम बंद कमरे में बैठे हो, किसी भी दुनिया के कोने में बैठे हो, जिस भी आत्मा के लिए हम सोचते हैं, वो संकल्प उस आत्मा तक जाता है। और जो भाव भावना हम रखते हैं ना, क्योंकि जब हम किसी को कहते हैं ना, किसी पे अटैक करना, जब हम कहते हैं ये जाए, कोई हम पे पत्थर मारे कि ये भगवान ये कैसे आके बैठ गया, अब यही टाइम मिला था, ये मेरे सोने का टाइम था, ये मेरे खाने का टाइम, तो हमने उस आत्मा को पत्थर तो मार ही दिया। वो कैच करती है ये चीजें, समझ में उसको भी नहीं आता कि क्यों ऐसा फील हो रहा है, अनईजी क्यों लग रहा है। हाँ, तो कहने लगे, कहते हमें पता भी नहीं था कि वाइब्रेशंस इतना काम कर जाते। तो हम अपने जो रिश्ते बना रहे हैं ना घरों में, हम बहुत मेहनत करते हैं इनके ऊपर। किसी को बर्थडे पे क्या गिफ्ट देंगे, किसी से बात कैसी करेंगे, उसका मूड चेक करेंगे तो ये बात करेंगे, नहीं तो नाराज हो जाएगा। ये हम सब कुछ करते हैं, और तब भी हमारे रिश्ते खोखले। 1 मिनट लगता है बात को फील करने में, पुरानी 10 बातें वो भूल ही जाते हैं। इसलिए बाबा समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे कुछ चेक करना है तो क्या चेक करो, अपने संकल्प। बाबा कहते हैं जो बात बोलने लायक नहीं है, वो सोचने लायक भी
बोलने लायक तो पता होता है ना कि मैं उससे ऐसे कैसे बात कर रही हूँ, उसको फील होगा। कुछ दिन पहले हमको किसी ने बोला कि यूट्यूब पर हमने कोई एक वीडियो अपलोड किया था, तो उन्होंने बहुत प्यार से हमको बोला, कहते कोई है हमारे नोन टू, वो कहते हैं ये डांस वीडियो ना यूट्यूब पे नहीं डाल। तो उन्होंने लैंग्वेज पता है क्या यूज करी? वो कहने लगे कि वो कहते हैं कि आपको डांस करना नहीं आता, इसलिए ये वीडियो आप अपलोड नहीं करो, हटा दो। तो क्योंकि अंडरस्टैंडिंग की भी बात होती है, हमने उनको एक ही चीज बोली, हमने कहा बात ये नहीं होती है कि किसी को डांस करना आता है कि नहीं आता। कई लोग नहीं लाइक करते कि यूट्यूब पर मेरी कोई चीज वायरल हो जाए, बात ये है। आप लॉजिकल बात करो, वो अच्छी लगती है, झूठ क्यों बोलना? गलत लेयर नहीं चढ़ाओ बात पर, वो जो कह रहे हैं आपको वो गलत थोड़ी कह रहे हैं। मैंने कहा हमने भी जो यूट्यूब पे डाटा डाला उसका रीजन ये है कि हमारे फोन में स्पेस ही नहीं होता। तो हम सोचते हैं कि चलो हमारी चीज यूट्यूब पे पड़ी है, कभी हमारा होगा तो हम यहीं से डाउनलोड कर लेंगे। कितनी क्लासें, अगर इतनी क्लासें हम अपने मोबाइल में सेव करें तो हमारी तो क्लास हो ही नहीं पाएगी फिर। तो हमने उनको एक ही चीज बोली, मैंने कहा हम ज्ञान सुनते हैं समझते हैं ना, तो सत्यता की शक्ति हमेशा अपने पास रखो कि जो बात एक्यूरेट है उसको बोलो, इतनी हिम्मत जुटाओ, सही तरीके से बोल दो। कहा हमको तो पता है ये लॉजिक वो नहीं है कि डांस नहीं आता तो वीडियो हटा दो। मैं कहा ये बात नहीं होती है, बात ये होती है कि बहुत लोगों को, उनमें हम भी हैं, हम भी नहीं चाहते हमारी पर्सनल चीज कोई देखे। मैंने कहा हम कभी किसी को जिक्र भी नहीं करते कि हमारा चैनल बना हुआ, कभी नहीं किया, कभी किसी को, एक बंदे को भी, घर के लोगों को भी कभी नहीं कहा कि चैनल बना हुआ, और तो बाहर वालों को क्या कहें, कभी नहीं बोला किसी को। लेकिन बाबा हमको यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहता है कि बच्चे आप जो हो जैसे हो ना, तो बजट बनाना माना। बाबा कहते हैं संकल्प को चेक करो, वो सामने वाली आत्मा सब कैच कर रही है। आपको क्या लगता है किसी की फील्डिंग बड़ी अच्छी होती है, किसी की जजमेंट बहुत अच्छी होती है, आप कहना कुछ चाहते हो, कह कुछ रहे हो, वो समझ जाता है कि ये बात तो ये कहना चाह रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा। तो उन्होंने फिर रियलाइज किया, कह रहे हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो, रीजन यही था। उन्होंने हमको डांट भी दिया। मैं कहा एक्चुअल बात ये थी, वो बात नहीं थी। तो बाबा भी यहाँ क्या समझाता, देखो हम कितना समय व्यर्थ करते हैं एक चीज को मैनिपुलेट करने में, कि सामने वाले को कहनी तो ये बात है कि वीडियो हटा, अब इसको बुरा ना लगे। तो बुरा ना लगे वो ध्यान रखा कि रिश्ता बिगड़े नहीं, वो मेरी बात को गलत ना समझ ले, बहुत प्यारी इंटेंशन थी। लेकिन काम कहाँ कर रहे हैं? शब्दों पर। तो बाबा समझाते हैं फिर कितना समय जाता है, फिर उसको समझाते हैं कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वैसी कोई बात नहीं। अरे भैया सीधी बात करो ना, वो अच्छी लगती है। डॉक्टर भी कहता है सब्जी बनाओ तो उस समय नमक डाल दो, वो ठीक है, कच्चा नमक ऊपर से नहीं डालो, वो नुकसान करे। सब्जी बन रही है उसमें डाल दो जो डाल, ऊपर से नमक डालते हैं, डॉक्टर भी कहता है कच्चा नमक सेहत को नुकसान करे। तो बाबा कहता है बच्चे अपनी बुद्धि, अपनी वाणी, अपने कर्म का खर्चा फिक्स करो। हम रोज करते हैं ना, कहते हैं आज वीरवार है, आज कपड़े नहीं धोने, आज ये टाइम बचेगा, आज ये कर लेते हैं। करते हो ना? आज बच्चे के स्कूल जाना है, आज 2-3 घंटे यहाँ लगेंगे तो आज ये काम नहीं करना, इसको कल करते हैं, है ना? ये काम सब करते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे वो कर्म नहीं करो, बाबा कहता है उस तरफ बुद्धि नहीं दौड़ाओ, बाबा कहता है जहां पर फिजूल खर्चा हो। बजट बनाना ना, क्यों आत्मा थक जाती है? कोई बहुत काम थोड़ी है दुनिया में हमारे पास, है कोई बहुत काम? क्या काम है? लोग कहते हैं जी 4 तो जो ही वो, कितनी रोटी खाते हो? 2-2, वो भी एक टाइम रोटी बाहर से आ जाती है। मेड लगी पड़ी है घरों में, ना हम झाड़ू लगाते हैं ना पोछा, आजकल ऑटोमेटिक मशीनें हैं, कपड़े वैसे ही धुल जाते हैं, लेकिन आत्मा फिर भी थकी पड़ी। क्या कर रही है ये सारा? इसकी सारी एनर्जी यही खप रही है, यही खप रही। तो बाबा समझाते फिर इसका बजट बनाओ ना, वेस्टेज कितनी हो रही है। हाँ, घर में पंखा, बिजली
कितनी बजट करते, सेविंग करते हैं ना, नल बंद रखते हैं, प्रेस खुली नहीं छोड़ेंगे, लाइटें बंद रखेंगे, कहेंगे बिल आ रहा है। और ये चला जा रहा है निरंतर, रात दिन, रात को भी सो रहे हैं बिस्तर पे तो भी ये नल खुले पड़े। बाबा कहते हैं रात को तो ये नल बंद कर, जब जरूरत है तब सोचो किसी बात के बारे में, काम खत्म हो गया, बाबा कहता है नल को बंद करो। कछुए जैसी भी बाबा कहता है तुम्हें अक्ल नहीं। तो बाबा ने कहा जैसे बजट बनाते हो, फिक्स करते हो ना कि इतना खर्चा इस पर करेंगे, उस अनुसार ही खर्चे को चलाते हो। बजट बनाना, अमृत वेले रोज अपनी बुद्धि वाणी द्वारा क्या क्या करना है। बाबा कहते हैं बच्चे सुबह सुबह उठो, अमृत वेले, उस समय बाबा कहता है एक अपना बजट बना कि आज मन से, बुद्धि से मुझे क्या क्या कर्म लेना। तो बाबा कहते बुद्धि को सारा दिन किस कार्य में बिजी रखना है, ये किया तो व्यर्थ खत्म हो जाएगा, तब समर्थ बन जाए। बाबा कहते हैं बच्चे अमृत वेले भगवान बैठा है उस समय। बाबा कहता है अमृत वेले उठो, क्योंकि अमृत वेला बाबा कहता है वो समय है आपके पास जब बाबा कहता है मन और बुद्धि, इसको बाबा कहता है जो काम आप बताओगे ये जी हजूर करेगी। नहीं तो दुनिया में क्या होता है, एक को देख के दूसरे का मन चेंज हो जाता है। एक बैठा है गप्पे मारता हुआ, उसके साथ हम भी आधा एक घंटा ऐसे ही खपा देते। काम करना था 2 घंटे में और सारा दिन 6 घंटे लग गए, वो काम सिरे ही नहीं चढ़ रहा। तो बाबा समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे समय को भी फिक्स करो, आज बुद्धि में विशेष कौन सा संकल्प रखें। बाबा कहते हैं देखो घरों में भी हम क्या करते हैं, वेस्ट सारा बाहर, पुरानी रद्दी बाहर कर देते हैं, पुराने टूटे हुए आर्टिकल्स बाहर करते हैं, पुराने कपड़े बाहर कर देते हैं, कहते हैं इतनी जगह नहीं है घर पे रख। बाबा कहते हैं वो सफाई तो तुम अच्छे से करते, और यहाँ बाबा कहता है कितना गार्बेज तुमने रखा हुआ, पुरानी रद्दियां, पता नहीं कितने कितने सालों पुरानी बातें। हमारी आदत थी ये, कुछ समय पहले कुछ पर्सनल चीजें बाहर आती हैं मुरली में, लेकिन वो अनुभव के तौर पे बतानी पड़ जाती। जब हमारे जो लौकिक मदर थे, 2006 की बात है, लास्ट हम अभी कुछ दिन पहले ही वो हमारे हाथ में आ गया था, कैलेंडर था वो जिसमें डेट्स लिखी होती है ना नीचे। तो हमने उस पूरे कैलेंडर को, ऐसे डेट्स को हमने वो कर रखा था, मार्किंग कर रखी थी कि इस डेट पे ये हुआ, इस डेट पे हुआ, यहाँ हम ये गए, वो किया, ये किया, ये किया। तो वो पेपर कुछ दिन पहले, 10-15 दिन पहले हमारे हाथ में आ गया, पुराने डॉक्यूमेंट्स के अंदर पड़ा। तो हमने जो हमारे ब्रदर थे उनको बोला, मैंने कहा ये पुराना चिट्ठा मुख से निकल गया, ये वो लास्ट ईयर था जब मम्मी थी, तो सारे दिन हमने वहाँ क्या क्या किया इन दिनों में वो सारी डिटेल है। आज हॉस्पिटल गए, आज ये हुआ वो। तो उन्होंने एकदम से बोला, कहते दिखाओ। हमने उनके हाथ में नहीं दिया, हमने उस समय उसको फाड़ के फेंक दिया। सोचो, जब बुद्धि व्यर्थ भागती थी तो संभाल के संजो के रखा था उसको कि माँ तो चली गई, ये यादगार तो बची है, इसको संभाल लिया। लेकिन आज ज्ञान से वो पावर मिली कि वो पेपर हमने अपने हाथ से फाड़ा और कूड़े में फेंका। बाबा कहते हैं बच्चे ये तुमको करना पड़ेगा, ये मन को भारी करती हैं बातें। अब हमारे कैलेंडर कौन बनाने वाला, और ऐसे कितने कैलेंडर हैं। दुनिया रोज तो अपना कोई ना कोई पार्ट प्ले कर रही है, कितनी दुनिया अस्पतालों में पड़ी हुई, किस किस की मार्किंग करे। तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं कि बच्चे इस समय क्या करना पड़ेगा। बाबा कहता है जो वेस्ट नहीं करते वो बेस्ट बन जाते। बाबा कहते हैं संगम पर जो खजाने तुमको मिले, ये सबसे बड़ा खजाना तुम्हारा समय का खजाना। बाबा कहता है दुनिया साधारण रीति जीने दो इनको, ये कहते हैं कि कल किसने देखा, खाओ पियो मौज करो। इनका सारा समय बाबा कहता है कहाँ बीतेगा, सोने की लंका में। घर परिवार, रिश्तेदारियां, पैसा, शॉपिंग, खाना पीना,
घूमना फिरना, सैर सपाटे, दवा दारू, बीमारियां, तेरा मेरा, लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी। बाबा कहता है ये माया के साथ खेलेंगे। इन्हें बाबा कहता है खेलने दो। लेकिन तुम, बाबा कहता है तुम सीट पर बैठो और शक्तिशाली बनो। समय कहाँ खर्च करोगे, संकल्प क्या करोगे, कौन सा कर्म करोगे, बाबा कहता है इसका तुम बजट बनाओ। किसके बच्चे हो? भगवान के। आज हम किसी से मिले, उन्होंने भक्ति भाव बहुत है उनके अंदर, तो उन्हें अपने मोबाइल में एक फोटो दिखाया। कहते देखो हम कुछ समय पहले ना पूजा कर रहे थे, तो हमने जोत में जैसे अखरोट का उन्होंने भोग स्वीकार कराया होगा। तो कह रहे देखो हनुमान जी प्रॉपर बैठे हुए हैं इसके। हमको खुशी हुई कि चलो, और दुनिया से तो हटकर है, दुनिया में तो लोग लड़ाई झगड़ा पैसा क्या क्या करे जा रहे। चलो थोड़ी सी बुद्धि उस तरफ जा तो नहीं, अच्छी बात। और साथ साथ कहने लगे हम आपके सेंटर चल के ना कोर्स भी करें। हाँ, तो बाबा क्या समझाता? बाबा कहते हैं कि बच्चे, माया बेहोश करने का काम शुरू कर देगी, माया भी तो अपना काम करेगी ना। बाबा कहता है माया को भी अभी पुरजोर पुरुषार्थ करना है। और बाबा कहता है यहाँ एक तरफ हो तुम बच्चे, और दूसरी तरफ बाबा कहता है माया। बाबा कहता है तुमको राम सेतु बांधना है, दुनिया को सोने दो। माया आएगी कैसी है? राम सेतु कहाँ बांधा? समंदर के अंदर। ये समंदर क्या था? ये माया ही तो थी, ये मेला ही तो था, ये खेला ही तो था, ये भवसागर ही तो था, जिसमें बाबा कहता है दुनिया गोते खा रहे। कभी सुखी होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी उदास होते हैं, कभी परेशान होते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे इसके ऊपर तुमको राम सेतु बांधना है। माया पर बाबा कहता है तुमको अचल अडोल बनना है, माया जीत पर। तो बनोगे कैसे? बाबा कहता है राम की शक्ति ले। जिन पर कृपा राम करे, वो पत्थर भी तिर जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मेरी कृपा उन पर होगी जो मेरी श्रीमत पर चल पड़े। दुनिया का ठेका नहीं उठाया मैं। आप भी अपने बच्चों को यही कहते हो ना, देख मेरी बात मानेगा तो मैं ये कर दूंगा, मेरी नहीं सुनेगा तो जा अपनी मर्जी कर, फिर मुझे आके मत रोइयो कि ये हो गया और वो। बाबा कहता है सारी दुनिया है मेरी, सब आत्माएं बाबा कहता है मेरे ही बच्चे। लेकिन बाबा कहता है वो बच्चे जो फूल बनते हैं, बाबा कहते हैं ज्ञान योग की खुशबू से दूसरों को सुख देते हैं, ये बच्चे बाबा कहता है मेरे दिल पर चढ़ जाते हैं। और इनको बाबा कहता है, ये पत्थर बाबा कहता है पानी में भी तर जाते हैं। बाबा कहता है तरोगे, उठोगे 4 बजे, क्या कहते हो? कोई बड़ी बात नहीं है। भगत उठते हैं बेचारे 4 बजे, हम भगवान के बच्चे नहीं उठ सकते? हाँ, तो बाबा समझाते, जब देखो कोई होश में नहीं आता या जब ऑपरेशन करते हो तो उसको देख फीलिंग ना आए, इसलिए भी इंजेक्शन लगाते रहते हैं। देखो बाबा कितनी सुंदर सुंदर एग्जाम्पल लेकर आता है। बाबा कहते हैं जब किसी का ऑपरेशन होता है ना, तो ऑपरेशन करने से पहले क्या करते हैं? पेशेंट को इंजेक्शन लगाते हैं कि ये बेहोश हो जाए, तब तो ऑपरेशन करें। और ऑपरेशन के बीच में अगर पेशेंट को होश आने लग जाए तो तब उसको दोबारा इंजेक्शन दे देते हैं कि अभी ये सोया रहे, ऑपरेशन तो पूरा कर। हाँ, तो ऐसे ही बाबा समझाते। बाबा कहता है ये दुनिया पर अभी बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। हर आत्मा बाबा कहता है अपने अपने हिसाब किताब चुकतू कर रही है, भोग के बल से, और बाबा कहता है योग के बल से। बाबा कहता है तुम देखकर दुखी नहीं हो जाना, ज्ञान का इंजेक्शन बार बार लेते रहना कि बाबा ये क्या हो रहा है। हाँ, बाबा कहता है ज्ञान का इंजेक्शन लगाओ, अचल अडूल हो जाओ। तो जिस समय अनुभव करते हो कि होश बेहोश में जा रहा है, अर्थात माया का जोश शुरू हो रहा है, तो कौन सा इंजेक्शन लगाओगे? बाबा कहता है कभी कभी तुम भी तो सीट छोड़ देते हो, और सीट छोड़ते हो तो बाबा कहता है तुम्हारे भी होश उड़ जाते हैं कि भगवान मेरे साथ, मेरे सामने इतना बड़ा पेपर। तो बाबा कहता है उस समय कौन सा इंजेक्शन लगाओगे? अमृत वेले उठकर बाबा कहता है पावर हाउस से, पावर हाउस माना हमारा घर,
हमारा घर ये नहीं है जहां अभी हम बैठे हैं, ये हमारे नहीं है, इनके लैंडलॉर्ड आ चुके हैं। और तो बाबा समझाते, बच्चे अमृत वेले उठकर पावर हाउस से फुल पावर लेने का जो नियम है वही बड़े से बड़ा इंजेक्शन है। सुबह सुबह बाबा कहता है, डॉक्टर भी कभी कभी कोई दवाइयां ऐसी देता है, कहता है जो सुबह की दवाई है ना खाली पेट, ये मैजिक करेगी। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम सुबह सुबह उठो। उस समय बाबा कहता है घर आओ। घर में बाबा कहता है बाप से मिलो, रूरिहान करो, बाप तुमको वरदान शक्तियां देगा। बाबा कहता है ये इंजेक्शन लगाओ, लेकिन कनेक्शन ठीक होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ उठे और उठकर बैठ गए। भक्त करते हैं कई, उठते हैं, उठकर बैठते हैं, झपकी लेते रहे, पाठ भी पढ़ते रहेंगे, नींद भी आती रहे। बहुत से भगत है, कभी जाके देखना गुरुद्वारे मंदिर, आंख लग जाती है, उनको नींद नहीं आती, वो कह रहे हैं हम मंदिर जा रहे हैं, कथा में नींद आ जाएगी। तो बाबा समझाता, बाबा कहता है बच्चे सुबह उठो, लेकिन ऐसे नहीं कि सिर्फ उठे उठकर बैठ गए। चेक करो अमृत वेला आदि काल से ठीक है, अगर नहीं है तो मध्य अंत में फिर कैसे ठीक होगा। जैसे सारे दिन का यह आदि काल है, उसे छोड़ कुछ घंटे बाद जागते बैठते हो, तो जितना यहाँ लेट वहां उतना लेट। बाबा कहता है अमृत वेला शुरू हो जाता है 2 बजे। 4 बजे तो बाबा उनको कहता है जो बिल्कुल नहीं उठ पाते ना, बाबा कहता है कम से कम 4 बजे तो उठ जाओ। लेकिन कई ऐसी आत्माएं हैं जो 2 बजे से उठकर अमृत वेला करती हैं। जिन मम्मा की हम बात करते हैं, वो 1:30 बजे अमृत वेला शुरू कर देते थे, जिनको जगदम्बा सरस्वती का टाइटल मिला। ऐसे थोड़ी जगदम्बा बनी है। हाँ, आज उनके संकल्प से आप और हम यहाँ बैठे। ये सेवा उन्होंने की है, तब हम यहाँ बैठ के ये ज्ञान सुन रहे हैं। तो बाबा समझाते बच्चे, क्योंकि अपॉइंटमेंट का जो समय है उसमें पहला चांस बच्चों का है। बाबा कहते हैं तुम मांग कर नहीं, बाबा कहता है तुम तो अधिकारी बच्चे। बाबा कहते हैं मेरा देने का समय सबसे पहले तुम्हारे लिए है। इस समय भगवान आया हुआ है। बाबा कहता है अभी तक तो मैं था ही नहीं। तुम मंदिरों में जाकर मूर्तियों के आगे, बाबा कहता है जा जाके झूलियां फैलाते थे, भाई से भाई को कुछ नहीं मिलता। कहाँ है, बाबा कहता है ये देव आत्माएं, जिन हनुमान की तस्वीरें बाबा कहता है जोत में देखकर आत्मा खुश हो जाती है। सोचो, कहते हैं जोत में दर्शन हो गए हनुमान जी के, फिर उन्होंने हमको कितने मंदिर गिनवा दिए कि हनुमान जी का तोता मंदिर एक इधर है, उधर भी है, चित्रकूट में भी है, फलाना भी है। तो आदमी, बाबा कहता है कि बच्चे तुम्हारे चित्र देखकर ही आत्मा निहाल हो जाती है कि हमको हनुमान ने दर्शन दिए। बाबा कहते हैं बच्चे ये महावीर है कौन, किसने महावीर बनाया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये सागर का बच्चा है, ये भगवान का बच्चा है, उसी से गुण और ज्ञान लेकर शक्तियां लेकर आया। ये ज्ञान का मक्खन खाया आत्मा ने, तब महावीर बनी है। हाँ, तो बाबा समझाते, सुबह सुबह बाबा कहता है जो समय है वो सबसे पहले किसका है, आप बच्चों का। तो बाबा कहता है बच्चों का पहला पहला चांस है, फिर भक्तों का। बाबा कहता है बच्चों के बाद आप देखो, आप अपने घर में बच्चों को सब फैसिलिटी देते हो ना। और एक भिखारी मांगने आ जाए तो उसको कहते हो भैया बाहर रुक, घर के भीतर मत आ। जो आपकी इच्छा होगी 10-5 रुपए की 2 रोटी की, वो उठा के उसको बांध के दे दो। बच्चे को खिलाओगे ऐसी रोटी कि अंदर मत आ, वहीं तेरे को दे रही हूँ 2 रोटी। वो तो बेड पर भी खाएगा ना, तो वहां पर भी उसको खिला देंगे, कहेंगे तू खा ले, बेडशीट धुल जाएगी, कोई बात। कितना बड़ा फर्क है एक बच्चे में और एक मांगने वाले याचक। बाबा कहता है तुम मेरे अधिकारी बच्चे हो, और तुम, बाबा कहता है, भक्तों की तरह मांगने आते हो। तुझको रखे राम, तुझको अल्लाह रखे। बाबा कहते हैं तुम ऐसे झोलियां फैलाते हो मेरे आगे। बाबा कहता है भक्त आएंगे बाद में, पहले मेरे बच्चों के लिए। आप भी तो अपने बच्चों के लिए रखते हो ना सब कुछ, दान पुण्य बाहर करते हो, और बच्चों को तो मकान दुकान प्रॉपर्टी पैसा सब देने के लिए तैयार बैठे हो।
तो बाबा समझाते, फिर भक्तों के कनेक्शन जोड़ा तो फिर बच्चों जैसा वरदान नहीं मिलेगा। बाबा कहता है अगर तुमने भी अमृत वेले उठ गए, सोचो हम बाबा के बच्चे, हम ज्ञान सुनते हैं, हम 4 बजे उठकर बैठ भी गए, लेकिन बाबा कहता है तुमने अगर भक्ति का संस्कार नहीं छोड़ा मांगने का, तो बाबा कहता है तुमको मिलेगा भक्तों जैसा ही, फिर तुमको अधिकार से नहीं मिलने वाला। बच्चे थोड़ी माँ से ऐसे मांगे कि मम्मी करो कृपा, मैं तो तुम्हारे पैरों की धूल हूँ। मांगता है बच्चा वैसे कब ऐसे कब? हाँ, वो तो ऐसे गले लगेगा माँ को और कहेगा मम्मी दिला दो ना। अरे दिला दो ना, है तो सही तुम्हारे पास, क्यों मना कर रही हो? अच्छा माँ कहेगी नहीं ये पैसे नहीं छेड़ने, कहेंगे अरे कोई बात नहीं ना, इसमें से ही दे दो, क्योंकि अधिकार है उसको। वो प्यार से लेता है हर चीज को, अधिकार से लेता है। और लेने के बाद क्या करेगा? क्या करेगा? नारियल चढ़ाएगा माँ के आगे। हम क्या कहते हैं, माँ मेरी मुराद पूरी कर तो मैं नारियल चढ़ाऊंगी, हलवा बांटू। बच्चा खर्च करके आता है नोट, हम पूछते हैं क्या किया, वो कहते हैं भूल जाओ अभी, थोड़े से और पैसे चाहिए। आप पूछा मत करो मैं क्या कर रहा हूँ, आपने तो मुझे खर्चे के लिए दिए थे ना, खर्चा कर दिया मैंने। हाँ, बाबा कहते हैं ये होती है अधिकारी आत्मा। तो बाबा कहते हैं मुझसे तुमको क्या मिलता है? मुझसे तुमको मिलता है गुण, ज्ञान, खजाना। और बाबा कहता है तुम लेके, बाबा कहता है ना खुद पे खर्च करा ना किसी पे खर्च किया, तुमने लिया किस लिए? बाबा कहता है जो खर्च नहीं करते वो मनहूस। लेके बाबा कहता है तुमने रख लिया। बाप किसी बच्चे को खर्ची दे और बच्चा खर्चे ही नहीं। बाबा कहता है मेरे पास तो अथाह है ना। तो बाबा कहते हैं दिल खोल के सबकी सर्विस करो। जिस आत्मा को बाबा कहता है जो चाहिए तुम देते चलो और दुआएं कमाओ। तो बाबा कहते बच्चे अमृत वेले को ठीक करेंगे तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे अमृत पीने से अमर बन जाते हैं, अमृत वेले सफल करने से अमर भव हो जाएंगे। तो सुबह सुबह का जो समय है इसको भगत भी कहते हैं अमृत वेला। अमृत वाणी पढ़ते हैं, हाँ, और क्या पीते हैं? अमृत पीते हैं। वो मूर्तियों को स्नान कराते हैं, बेचारे वही सोचते हैं कि हमने अमृत पी लिया। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में बात क्या थी? बात तो ये है अमरनाथ आया है अपनी पार्वतियों को अमर कथा सुनाने की। और बाबा कहता है सुनाऊंगा कब? अमृत वेले। ये संगम का समय बाबा कहता है ये हमारा अमृत वेला है। और बाबा कहता है ये ज्ञान को सुनकर आत्मा अमर पद की अधिकारी बने। लेकिन बीच बीच में पार्वती सोएगी भी तो सही। कुछ जो दिखाया है कहानी में वो हमारी बात। बाबा कहते हैं माया तुमको मूर्छित कर देती है, बाकी ऐसा नहीं कि पार्वती खराटे लेने लग गई होगी, ऐसी बात। माया बाबा कहता है आके तुमको मूर्छित करेगी कि आज ये काम आ गया, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ। लेकिन बाबा कहता है जो सच्ची गोपी होगी, बाबा कहता है वो अपने कृष्ण को नहीं छोड़ सकती। गोपियों को देखते थे ना, जो महाभारत में दिखाते थे, गोपियों का चरित्र दिखाया, कुएं से पानी भरने जा रही हैं तो कान्हा की बात है, घर में दही माखन बना रही हैं तो कान्हा की बात है। बाबा कहते हैं बच्चे ये पुरुषार्थ तुमको करना है, हर कर्म करते बाबा कहता है फॉलो फादर। ये गोपियों का पुरुषार्थ दिखाया है वहां पर कि कैसे वो एक चित उस परमात्मा को याद करती है, उसकी लीलाओं को याद करती है, उसके गुणों को याद करती है। लेकिन वहां पर गोपियां और कृष्ण दिखाया तो हमको ये लगता है मेल फीमेल की बात है, तो मेल फीमेल अट्रैक्शन है तो याद कर रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा का कोई जेंडर नहीं है, आत्मा ना तो मेल है ना फीमेल है। इसमें बाबा कहता है याद में मेहनत है, तुम सच्ची गोपी बनो। और बाबा कहता है फिर अमृत वेले से बाबा कहता है उठकर आत्मा में ये संस्कार भरो। बाबा कहता है बजट बनाओ, सारा दिन बाबा कहता है लिस्ट बनाओ कि मेरा कर्म क्या, मेरे संकल्प क्या, मेरे बोल कैसे। तो सोमान को बाबा कहता है धारण करो। बिना सोमान के बाबा कहता है 1 घंटा भी नहीं बीते।
नहीं तो उस समय अगर बिना स्वमान के हम चल पड़े तो बाबा कहता है फिर देह का भान आएगा तो कोई ना कोई विकार कर बैठो। इसलिए बाबा बच्चों को समझाता, अमृत वेले उठकर बाबा कहता है अमर भव का वरदान तुमको अमरनाथ देता है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे आपका कनेक्शन जुड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि उठकर बैठ गए और नींद की झपकियां आ रही है, इससे अच्छा तो फिर सो जाओ। लेकिन उठ के बैठे हो तो कुछ लेने के लिए। तो बाबा कहता है बच्चे पूरे, हाँ जैसे बिजली की तार होती है ना, उसको नींद में हाथ लगा लो तो कैसा करंट आएगा। बाबा कहता है ऐसे मुझे याद करो कि उस परमात्मा से मुझ आत्मा का ये मंगल मिलन है, अभी नहीं तो फिर कभी। तो बाबा कहता है अमृत वेले के महत्व को समझो, इस समय को बाबा कहता है शक्तिशाली बनाओ। ओम शांति।